इदारे की बुनियाद पे? सी IACCB का एक मकसद जो है, हम जब पैंडमिक के वक्त इसको स्टार्ट किए थे उस वक्त जो है हम सोचे थे कि इंशाल्लाह हम इसको जो है हमारे कम्युनिटी के जो बिजनेस के मेंबरान हैं उनको हम किसी तरीके का असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके तो दे दें, माली हालात से नहीं तो कम से कम उनको ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं कि जहां पे वो लोग आपस में मिले जुले, उससे ही बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि बिजनेस जो है आज अगर फेसबुक से लेकर आप कोई भी बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड ले लीजिए, वो सब नेटवर्किंग करके ही बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। बिना नेटवर्किंग का बिजनेस नहीं होता। मिलना, एक दूसरे के साथ मिलना पड़ता है, इन्वेस्टर वही से पैदा होता है, किसी के साथ मर्जर्स होता है, किसी का एक्विजिशन होता है। ये सब चीजें हमारे कौम में इतनी मतलब मामूली नहीं है। ये हम लोग एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मॉडल को चलाने की आदत है, सदियों से उसी को हम फॉलो करते हैं। कभी हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई इसी तरीके से हम कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस बनाने का हमारा सोच जो है बहुत कम है, बहुत कम लोगों में है। तो इसका जो है हमको उस वक्त हमको लगा कि हमको जरूरत है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे बेरोजगार हैं। तो ये सब करने के लिए हमको जो है छाता जो है बड़ा करना होगा। तो छाता जब भी बड़ा होगा जब आपका नेटवर्क बड़ा हो। तो इसी मकसद से हमने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है हमारे 5000 के करीब मेंबर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इन लोगों का कुछ ना कुछ फायदा रोज करते रहते हैं। हम लोगों ने अलग अलग तरीके के 80 ग्रुप बनाए हैं, उन सब में उनको कुछ ना कुछ बिजनेस का फायदा होता है, लेकिन हम इन चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते। हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो भी स्टार्टअप जीरो से स्टार्ट हुआ था। हम हर फंक्शन जो करते हैं फिर एंड ऑफ द फंक्शन हम फिर से जीरो हो जाते हैं। तो हमारा जो है शुरुआत और आखिर जो है अकाउंट में जो है कुछ बचता नहीं है। ये मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पैसे बचते हैं तो प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, तो पैसे नहीं है तो इससे हमारे लिए प्रॉब्लम्स कम होते हैं। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमारा काम हो जाता है, पैसों की हमें कमी होने नहीं दिया। लेकिन जब काम खत्म हो जाता तो पैसे भी नहीं रहते, तो लोगों का जो है ध्यान भी ज्यादा हम खींच नहीं पाते। अच्छा, अगला कदम क्या है सर? अगला कदम हमारा एक्सपर्ट पैनल बना है। हमारा मकसद है कि एक 100 दिन का जो है फ्री एडवाइजरी और एक कंसल्टिंग दे। जो जरूरतमंद है वो हमारे पास अप्रोच कर सकते हैं, हम उनको फ्री कंसल्टिंग देंगे। जरूरत नहीं है कि वो हमारे साथ कंटिन्यू करें, लेकिन कम से कम शुरुआती में हमारा सर्विस ले सकते हैं। अगर उनको समझ में आया तो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन 100 दिन जो है हम इंशाल्लाह फ्री सर्विस देंगे उनको। ये हमारा एक इनिशिएटिव है। दूसरे जो है जितने लोग आज आए थे, इन लोग जो बिजनेस नेटवर्किंग किए हैं, इनको हम जो है और कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से उनको मदद पहुंचा दें, और हमारा ये कोशिश जारी रहेगा। ये मुसलसल हम ऐसे बहुत सारे इवेंट्स और करेंगे। रियल एस्टेट का ये फर्स्ट इवेंट था जिसको अल्लाह ने कामयाब बनाया। आगे चल के उम्मीद है कि दूसरे इंडस्ट्रीज का भी करेंगे, और हर साल जो है इस तरीके के बड़े इवेंट्स हम करने की कोशिश करेंगे। इवेंट्स के लिए फंड कहाँ से? हमारे लिए क्या है, सबसे बड़ी चैलेंज वही होती है कि हमारे पास फंड्स नहीं होते। पहली बात तो जब इवेंट शुरू होता है तो जीरो प्रोजेक्ट का फंड होता है, यहाँ तक कि मीडिया वालों के लिए भी पैसा नहीं होता हमारे पास। तो जब शुरू करते हैं तो इसी तरीके से शुरू करते हैं, तो बाद में जो है स्पॉन्सर्स मिलते हैं, हम स्पॉन्सर्स के पास जाते हैं, हम उनको समझाते हैं। तो स्पॉन्सर्स जो इतने लगे हुए हैं बोर्ड में, इन लोगों ने हमें फंड किया, और इसकी वजह से हम लोगों ने उसका जो पैकेज है उसको कम में एडजस्ट करते हैं। क्योंकि ये जो पैकेज है 5 स्टार का, इसका मकसद है कि 5000 6000 का प्लेट देकर ये गरीब ये आम इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता। तो स्पॉन्सर सब देते हैं तो हम 1000 1500 में उनको ला सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो एलाइट बिजनेस क्लास होता है वो ऑर्डिनरी बिजनेस क्लास के साथ जुड़ता है। ये जोड़ना हमारा मकसद है। जब वो इलाइट के साथ जुड़ता है तो उसके जो ख्वाहिशें बढ़ती है और वो सीखता है, वो भी सोचना बड़ा, वो बोलते हैं ना थिंक बिग, वो आइडिया उसके जहन में आता है। वरना ऐसे जगहों में करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि उनकी सोच को बड़ा किया जाए। अगर हम झोपड़ी में करें या छोटे मोटे 2 स्टार 3 स्टार होटल में करें तो उनकी सोच वहीं पे रहेगी, वो बड़ी सोच पे उभर नहीं सकते। जब ये बड़े लोगों को देखेंगे, उनसे मिलेंगे, उनके साथ बात करेंगे तो उनकी सोच बड़ी होगी। तो सोच को बदलने का हमारा बहुत बड़ा मिशन है। इंशाअल्लाह इसमें अगर 10% भी हम कामयाबी हो जाए तो बहुत बड़े तबके को जो है हम उभर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया। हमारा मकसद जो है प्रोग्राम की कामयाबी शुरुआत है। ये शुरुआत जो है कामयाबी सेलिब्रेशन नहीं होता, एक प्रोग्राम एक आगाज होता है, उसको अंजाम तक लेके जाने में बहुत लोगों का उसमें अंदर शुमार होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो जो ऑडियंस आए थे वो बहुत कुछ सीख के गए, बहुत सारा नेटवर्किंग हुआ है। हमारा इदारा जो है एक प्लेटफॉर्म है, हम उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे आगे चल कर के वो क्या बिजनेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। इतना यकीन है कि मजमे में जो करीब 300 के आसपास जो लोग आए थे, उनमें से कम 30 लोगों को तो 10% को तो कुछ ना कुछ बिजनेस पक्का ही मिलेगा। अगर इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो वो परसेंटेज बढ़ती जाएगी, 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। लेकिन 10 का तो मैं 100%, मेरी पूरी एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में। 20 साल से ये चीज़ों को मैं गौर से देखता आता हूँ कि मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। चेंबर्स में कैसे मुलाकातें होते हैं, कैसे बिजनेस बनाते हैं। मैं खुद अपनी कंपनी बना चुका हूँ चेंबर से शुरू करके।
एक शुरुआती एक कंपनी। तो मुझे यकीन है जो लोग यहाँ पे इतने तादाद में आए, सब लोग जो है कुछ लेके गए हैं, कुछ नेटवर्किंग के हैं, कुछ बिजनेस के हैं, किस लोगों को इन्वेस्टर मिल गया होगा, किसी को अपना कोई बिजनेस का जो है प्रॉब्लम वो रिजॉल्व हो गया होगा। तो बहुत कुछ हुए हैं इंशाल्लाह। तो हमें यकीन है इसका जो मकसद है वो अचीव हुआ है। मकसद कामयाबी नहीं, आगाज का मकसद अचीव हुआ। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह व शाम पैदा कर। जी हाँ दोस्तों, इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स IICCB ने एक नई सुबह का आगाज किया है, एक नई पहल का आगाज किया है। वो नई पहल, वो नया कदम ये है कि तालीम और तिजारत को जोड़ना, बिजनेस और इंडस्ट्री को एजुकेशन सेक्टर से जोड़ना, ताकि एक जानिब बिजनेस और इंडस्ट्री तरक्की करे और दूसरी तरफ यंग ग्रेजुएट्स, कॉलेजों में ज़ेरे तालीम स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज मिले। इस मकसद के तहत IICCB ने 15 जनवरी 2025 बेंगलुरु के होटल ग्रैंड शेरटन में अपॉर्चुनिटीज अनलॉक्ड रियल एस्टेट कनेक्ट के मौजू के तहत अहम तरीन इजलास मुनक्कद किया। रियल एस्टेट और एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता कई बड़े चेहरे इस इवेंट में मौजूद रहे। IICCB का एक बड़ा मकसद यह है कि ताल्लुकात पैदा करना, नेटवर्किंग को फरोग देना, क्योंकि मेल मिलाप से, रवाबित से नए नए आइडियाज पैदा होंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज का पता लगेगा और बिजनेस बढ़ेगा। लिहाजा इस एक रोजा इवेंट में रियल एस्टेट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के नुमाइंदे एक जगह जमा थे, आपस में मुलाकात और बाहमी गुफ्तगू की। IICCB के सदर नूरुल अमीन ने कहा कि नेटवर्किंग से बिजनेस ग्रो होगा, नॉलेज शेयरिंग से अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। IICCB की ये कोशिश रही है कि रिवायती तौर पर बिजनेस करने वाले अहबाब, पुराने तरीकों पर बिजनेस करने वाले अहबाब अपने बिजनेस को, अपनी तिजारत को कंपनी में तब्दील करें, कारपोरेट या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शक्ल दें, क्योंकि हम बदलेंगे तो हालात बदलेंगे। हर एक का बिजनेस बढ़ेगा तो मुल्क और मिल्लत की तरक्की में एक बड़ा किरदार अदा कर सकेंगे। इवेंट के होस्ट मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर रफीउल्लाह बेग ने कहा कि 21 स्पीकर्स ने इस इजलास से खिताब किया। एक जानिब इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन मौजूद रहे तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया। कई टॉपिक्स पर डिस्कशंस हुए और ये फिक्र पैदा की गई कि नौजवान सिर्फ जॉब सीकर्स न बने बल्कि जॉब देने वाले बने, स्टार्टअप से अपने करियर का आगाज करें। इस इवेंट का एक और पहलू ये रहा कि बिजनेस और इंडस्ट्री में एक्सेल करने वाले एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स को IICCB ने अवार्ड व एजाज़ात से नवाजा। इस मौके पर IICCB ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 100 डेज बिजनेस कंसल्टेशन पैनल का आगाज किया। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। The launch of Express